जय हिंद। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 2.5। अगर आपको बाकी वीडियोस चाहिए ना तो प्लेलिस्ट में जाइए और मैथ्स एक्सप्रेस क्लास 7 वहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपके सारे के सारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इन सब प्रॉब्लम्स देखिए व्हाट प्रॉब्लम्स है, मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, पेस्ट करके दे दूँगा, ठीक है, और सॉल्यूशन मैंने एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन ए स्कूल देयर आर 2400 चिल्ड्रन, हाफ ऑफ देम आर स्टार्टिंग इन प्राइमरी क्लासेस, 1/3 of them are studying in middle school and the remaining are studying in high school. Question number A, what fraction of the children are studying in high school? B number, find the number of children studying in 1 primary classes, 2 number middle school and 3 number high school. तो क्वेश्चन के हमारे कुछ ऐसी है, किसी एक स्कूल में टोटल 2400 स्टूडेंट्स पढ़ रही है, 2400 स्टूडेंट्स, इनमें से हाफ 1/2 क्या है प्राइमरी क्लासेस, प्राइमरी क्लासेस में मतलब छोटी छोटी क्लासेस में 1/3 ये जो 2400 ना, इसकी 1/3 पार्ट मिडिल स्कूल में मतलब एमई में और प्राइमरी क्लासेस मतलब एलपी मान लीजिए, और बाकी जो रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग वो हाई स्कूल में है, एचएस में, हाई स्कूल में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ए नंबर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द चिल्ड्रन आर स्टार्टिंग इन हाई स्कूल। क्वेश्चन में कह रही है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टार्टिंग इन हाई स्कूल, एचएस में कितनी फ्रैक्शन है, ऐसी फ्रैक्शन कितनी है। तो यहाँ देखिए, पहले एचएस क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो नंबर हमें निकालना होगा। तो टोटल कितने 2400 है, इसके हाफ प्राइमरी में, तो देखिए टोटल स्टूडेंट 2400। अच्छा, प्राइमरी क्लासेस में हाफ ऑफ देम मतलब ये जो 2400 है ना, इसके आधा है, तो देयरफॉर अब ऐसे लिखना, स्टूडेंट स्टार्टिंग इन प्राइमरी क्लासेस, प्राइमरी क्लास हाफ ऑफ 2400, तो ऑफ की जगह तो इंटू है ना 2400 इज इक्वल टू 1200, 24 का आधा 1200 है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स इन एमई मतलब मिडिल स्कूल, स्टूडेंट इन मिडिल स्कूल में कितने 1/3 है ना, तो 1/3 ऑफ 2400, तो इज इक्वल टू देखिए 3 8 2400, तो 800 मतलब 800 स्टूडेंट्स मिडिल स्कूल मतलब एमई में पढ़ रही है, एमई सेक्शन में। अब देयरफॉर स्टूडेंट स्टार्टिंग इन हाई स्कूल, तो टोटल तो 2400 ना, 2400 माइनस इन दोनों फिगर्स को माइनस कर देना, 2400 में से प्राइमरी क्लासेस की स्टूडेंट्स और एमई क्लासेस की स्टूडेंट्स माइनस कर देना, तो 1200 माइनस 800 इज इक्वल टू 400। ये दोनों नेगेटिव है, 12 + 8 20 मतलब 2000, 2400 माइनस 2400, ठीक है। तो मतलब 400 स्टूडेंट्स हाई स्कूल में पढ़ रही है। अब देखिए इसकी फ्रैक्शन क्या है, ये जो आंसर है ये सब बी नंबर में, ये सब बी नंबर में इन आंसर्स को निकालना, तो इन सब बी, अच्छा बी की सोल्यूशन है, ठीक है, बी की सोल्यूशन। अच्छा, पहले ए नंबर की सोल्यूशन चाहिए था, तो आप देखिए यहाँ से आपको ए नंबर की सोल्यूशन मिल जाएगी। ए नंबर में कह रही है कि फाइंड दी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द चिल्ड्रन आर इन हाई स्कूल, तो कितने स्टूडेंट्स, कितने बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रही है, तो हाई स्कूल में 400 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो इसकी फ्रैक्शन क्या है 400 2400 के मुकाबले ना, तो 400/2400, तो 20 से 20 काट लेना, 4 1 5 4 4 6 24, तो इज इक्वल टू 1/6 है, तो मतलब 1/6 फ्रैक्शन है हाई स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के। अच्छा,
ये देखिए ए नंबर की सॉल्यूशन, यहाँ तो बी नंबर की सॉल्यूशन हमें मिल गई और ए नंबर की सॉल्यूशन इससे हमें मिल गई, ठीक है। आप ए नंबर की सॉल्यूशन और भी एक तरीके से निकाल सकते हैं, ये 1 नंबर में लिख देना, ठीक है। अच्छा यहाँ लिख लेता हूँ ए नंबर फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन चाहिए ना, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्टिंग, फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन स्टार्टिंग इन हाई स्कूल, 1/2 लोअर क्लासेस में, 1/3 पार्ट मिडिल क्लासेस में, तो बाकी क्या बचा 1 माइनस, टोटल पूरा तो 1 है ना, तो 1 से 1/2 माइनस करना और 1/3 भी माइनस कर देना, ठीक है। 1 से 1/2 और 1/3 दोनों माइनस करना, या फिर 1/2 और 1/3 दोनों प्लस करके 1 से माइनस कर देना, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस, अब इन दोनों को ऐड कर देना, तो 2 और 3 की एलसीएम 6 है, 3 1 जार 3 प्लस 2 1 जार 2 है, तो 5/6 है, तो 1 माइनस 5/6 है इज इक्वल टू 1 से 5/6 माइनस की जाए ना तो 1/6 बचेगी, ठीक है। 5/6 है ना, तो 6/6 से 5/6 माइनस कर देना तो 1/6 बाकी है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये 1/6 है। अच्छा तो आप ए नंबर के सॉल्यूशन पहले हटाया, ठीक है। अच्छा ए नंबर के सॉल्यूशन इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये मैंने तो फास्ट देखा है ना, तो ये बी नंबर की सॉल्यूशन, ठीक है, बी नंबर की ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, बी नंबर में भी 1 2 3 है, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ए बास्केट देयर आर 120 fruits, 1/5 of them are pineapples, 1/4 of them are apples, 1/2 of them are oranges and the remaining are bananas. Find the number of different fruits in the basket. तो किसी एक बास्केट में टोटल 120 फ्रूट्स है, 120 फ्रूट्स है, इनमें से देखिए 1/5 क्या है, 1/5 पार्ट पिनापल है, पिनापल्स ना, 1/4 एप्पल्स है और बाकी बनानास है, रिमेनिंग क्या है बनानास, ठीक है। तो हर एक किस्म की फल कितने कितने हैं, तो टोटल फ्रूट्स 120। अब देखिए देयरफॉर नंबर ऑफ पिनएप्पल्स, पिनएप्पल्स देखिए 1/5, किसकी 1/5, ये जो टोटल है 120 की, तो 1/5 इंटू 120 इज इक्वल टू 5/24, ठीक है। इसके बाद कि एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स कितने 1/4, तो 1/4 ऑफ 120 इज इक्वल टू 30 है, 4 30 are 120। अच्छा और 1/2 ऑफ देम आर ऑरेंजेस, अच्छा यहाँ और एक फ्रैक्शन है 1/2 ऑफ देम आर ऑरेंजेस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस हाफ है 1/2 इंटू 120 इज इक्वल टू 60 है, 2 60 are 120। अब बाकी है बनानास ना, एंड नंबर ऑफ बनानास इज इक्वल टू, तो बनानास के लिए भी आप फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, तो 1 से 1/5 1/4 और ये जो ऑरेंजेस की 1/2 है ना, माइनस करने से जो फ्रैक्शन होगी वो आ जाएगी। दूसरे देखिए टोटल कितने 120 हैं, तो 120 से इन सब को माइनस कर देना, -24 -30 -60 इज इक्वल टू, तो 6 आएगी, 24 + 30 + 60 114, तो 120 - 114 इज इक्वल टू 6। इजी ना, बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5/8 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ tickets for a circus show were bought by children. Find the number of tickets bought by adults if the total number of tickets sold was 3200। तो देखिए किसी एक सर्कस शो के लिए टोटल 3200 टिकट्स बेची गई और इनमें से 5/8 पार्ट चिल्ड्रन के लिए बेचा गया, यानी कि बच्चे लोग खरीदे,
तो बूढ़े यानी कि एडल्ट लोग कितने टिकट्स खरीदे, तो यहाँ देखिए टोटल 3200 है टिकट्स। अच्छा, इसके बाद देखिए 5/8 चिल्ड्रेन के लिए, तो एडल्ट के लिए क्या होगी, एडल्ट के लिए कितने हैं, देखिए दो तरीके हैं। एक तो 5/8 मतलब चिल्ड्रेन के कितने हैं यहाँ से माइनस कर लेना या निकाल लेना, और बाद में माइनस कर देने से आपको एडल्ट लोगों ने कितने टिकट्स खरीदे वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरे देखिए फ्रैक्शन निकाल लेना इसकी, तो टोटल तो 1 है और इनमें से 1 माइनस 5/8 है, तो इज इक्वल टू 3/8 होगी। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये जो 3/8 फ्रैक्शन है ये एडल्ट लोगों ने, बूढ़े लोगों ने टिकट खरीद किए थे। ठीक है, टोटल टिकट सॉल्ट इज इक्वल टू 3200। अच्छा, टिकट बॉट बाय चिल्ड्रेन, बच्चों ने कितने 5/8 ऑफ 3200, तो इज इक्वल टू देखिए 5/8 है ना, 5/8 ऑफ 3200, तो 8 400 जार 3200। अच्छा, 5 400 जार 2000, ठीक है, तो 2000 टिकट्स बच्चे लोग खरीदे। अब देखिए देयरफॉर टिकट्स बॉट बाय एडल्ट, तो टोटल कितने 3200 है, 3200 से 2000 माइनस कर देना, तो इज इक्वल टू 1200। इजी है, ये देखिए क्वेश्चन की समरी है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2.5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 बैनर, फाइंड द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 75 सच बैनर्स। तो देखिए किसी एक बैनर बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़े चाहिए क्लॉथ, तो 75 बैनर के लिए कितने कपड़े चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये एक बैनर के लिए है 1 बैनर। अच्छा, ये तो क्वेश्चन पे समझ है। अब सॉल्यूशन देखिए, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 बैनर इज इक्वल टू 2.5 मीटर, मतलब 2.5 मीटर। देयरफॉर क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 75 बैनर्स इज इक्वल टू 75 इंटू 2.5 मीटर इज इक्वल टू 75 इंटू 2.5 मतलब 5/2 मीटर इज इक्वल टू, अब देखिए 575 जार 5 5 जार 25, 5 कैरी ओवर 2, 5 7 जार 35 प्लस 2 37, 375/2 मीटर इज इक्वल टू, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, तो 2 1 जार 2 है 1 बजा 17, 2 8 जार 16, 1 बजा 15, 2 7 जार 14, फिर से 1 बचा 1/2 है, तो 187 कंप्लीट 1/2 मीटर चाहिए, मतलब 75 बैनर बनाने के लिए इतने कपड़े चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इट टूक 1/4 ऑफ एन आवर फॉर Ramani to stitch an embroidery pattern on a saree. If Ramani has to stitch 135 such patterns, how much time in hours will be required by her to complete the work? तो देखिए रमनी को किसी एक एम्ब्रॉयडरी के काम करने के लिए साड़ी में एम्ब्रॉयडरी के काम करने के लिए 1 घंटे की 4 भाग की एक भाग लगती है, 1/4 ऑफ एन आवर मतलब 1/4 एन आवर लगता है। तो 135 ऐसी पैटर्न बनाने के लिए कितने समय चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड टू मेक 1 पैटर्न इज इक्वल टू कितने टाइम चाहिए 1/4 ऑफ एन आवर, 1/4 ऑफ एन आवर मतलब 1/4 इंटू 1 आवर ऐसे ही लिख सकते हो, या फिर 1/4 इंटू 1 ऐसी 1/4 होगी। ठीक है,
Therefore, time required to make 135 such patterns is equal to 135 into 1/4। अच्छा, यहाँ आवर है तो इज इक्वल टू 4 से डिवाइड देना। तो 4 से 135 1 जार 135 तो देखिए 4 3 जार 12 है, 3 माइनस 2 1 है और इस 5 को डाउन कर लेना 15 है। फिर से 4 3 जार और 12 तो 3 है रिमाइंडर। तो देखिए 33 कंप्लीट 3/4 आवर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ईच स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन ए मास ड्रिल रिक्वायर्स 2 and 2/5 मीटर ऑफ रिबन। If the total length of the ribbon used is 240 मीटर, find the number of students participating in the drill। तो इस क्वेश्चन की हमारी कुछ ऐसी है, किसी एक ड्रिल में, किसी एक प्रैक्टिस में रिबन की ज़रूरत पड़ती है और हर एक स्टूडेंट के लिए 2/5 मीटर रिबन चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, वहाँ फॉर 1 स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अगर टोटल रिबन यूज हुआ, इस्तेमाल हुआ 240 मीटर, तो आप कितने स्टूडेंट यह ड्रिल में पार्टिसिपेट करे थे। तो ये तो है क्वेश्चन की समरी। तो अब देखिए, रिबन है, इतने रिबन है, एक स्टूडेंट के लिए इतनी रिबन लगती है, तो इतनी रिबन के लिए कितने स्टूडेंट चाहिए। यूनिटरी मीटर से आप कर सकते हैं। 2/5 मीटर रिबन के लिए एक स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इतनी रिबन के लिए कितनी होगी। तो मतलब 240 को 2/5 से डिवाइड देने से हो जाएगी, ठीक है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, देखिए टोटल रिबन इतने हैं, तो एक स्टूडेंट के लिए इतनी रिबन लगती है। तो टोटल रिबन को जितने रिबन्स एक स्टूडेंट के लिए लगती है ना, इससे डिवाइड देना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन की अकॉर्डिंग आंसर लिखना, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द ड्रिल। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द ड्रिल, तो 240 डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीट 2/5 है, इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो नीचे 5 हो गई, तो 2 5 10 + 2 12/5, तो इज इक्वल टू, देखिए इस नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड हो रही है, तो 240 जैसा है वैसा, यहाँ डिवाइड है ना, डिवाइड की जगह इनटू लिख देना, और ये जो फ्रैक्शन है इसकी रेसिप्रोकल ले लेना, तो 12/5 की रेसिप्रोकल 5/12 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए 12 20 जार 240, ठीक है। अच्छा 5 20 जार 100, तो टोटल 100 स्टूडेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट किया है। थोड़ा सा शॉर्टकट मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भाई शॉर्टकट ही बेटर होगा। अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2/5 kg of butter is used to make 1 cake. Find the number of cake that can be made using 12 complete 4/5 kg of butter. 1 केक के लिए, एक केक बनाने के लिए 2/5 किलोग्राम 2/5 kg बटर लगता है, मक्खन की ज़रूरत पड़ती है ना, 2/5 किलोग्राम। तो अब देखिए टोटल मक्खन बटर हमारे पास है 12 कंप्लीट 4/5 किलोग्राम, 12 कंप्लीट 4/5 किलोग्राम। तो इससे हम कितनी केक बना पाएंगे। देखिए एक केक के लिए इतनी लगती है, तो टोटल इतनी बटर है, तो कितनी केक बनाया जाएगी। तो देखिए इसको भी बहुत शॉर्टकट तरीके से कर लूँगा ना। तो देखिए नंबर ऑफ केक दैट कैन बी मेड फ्रॉम 12 कंप्लीट 4/5 किलोग्राम ऑफ बटर इज, तो एक बनाने के लिए इतनी लगती है, तो टोटल इतनी अमाउंट है ना बटर की, तो इसको इस नंबर से डिवाइड देना,
तो 12 कंप्लीट 4/5 डिवाइडेड बाई, ऐसे भी डिवाइड दे सकते हैं और ऐसे ही डिवाइडर लाइन के साथ भी 2/5 है। तो इज इक्वल टू, देखिए 12 कंप्लीट, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो नीचे तो 5 आएगी ना, 5 12 प्लस 60 प्लस 4 64, तो 64/5 डिवाइडेड बाई 2/5 है, तो इज इक्वल टू 64/5 है और डिवाइड की जगह इनटू है और इसकी रेसिप्रोकल ले लेना 5/2 होगी। 5 से 5 कट जाएगी, 2 32 64, तो इज इक्वल टू 32 है। तो 32 क्या है, नंबर ऑफ केक्स है। तो टोटल नंबर ऑफ केक्स कितने हैं, 32 हैं। मतलब इतने अमाउंट ऑफ बटर से हम 32 केक बना पाएंगे। अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कार कवर्स 15 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। नंबर है, फाइंड द डिस्टेंस इट कैन कवर यूजिंग 3 complete 1/5 लीटर ऑफ पेट्रोल। बी नंबर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड टू कवर 100 किलोमीटर। तो देखिए क्वेश्चन की समरी कुछ ऐसी है, किसी एक कार 1 लीटर पेट्रोल से 1 लीटर पेट्रोल से 15 किलोमीटर दौड़ता है, चक्कर लगा सकता है। तो ए नंबर के तहत फाइंड डिस्टेंस कैन कवर यूजिंग 3 complete 1/5 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो ए नंबर में पेट्रोल की क्वांटिटी दी गई है 3 complete 1/5 लीटर, तो इससे कितने किलोमीटर जा सकते हैं, किलोमीटर कितने हैं। और बी नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड टू कवर 100 किलोमीटर। आप पेट्रोल कितने चाहिए, जब डिस्टेंस दी गई है 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर जाने के लिए इस कार की पेट्रोल कितनी चाहिए। तो देखिए ये तो क्वेश्चन की समरी है ना, तो ए नंबर के तहत सॉल्यूशन होगी। देखिए 1 लीटर से 15 किलोमीटर जाएगी, तो इतनी लीटर से कितने जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब किलोमीटर चाहिए, पेट्रोल दी गई है, तो 1 किलोमीटर 1 लीटर से 15 किलोमीटर, तो इतनी लीटर से 15 के साथ इसको इंटू कर देना, ठीक है। तो यह नंबर की सॉल्यूशन ऐसी होगी, द कार कैन कवर ए डिस्टेंस इन 3 complete 1/5 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 15 से इंटू करना, 15 इंटू 3 complete 1/5 इज इक्वल टू 15 इंटू, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट की जाए तो 5 नीचे होगी, 5 3 15 प्लस 1 16 है। तो देखिए 5 3 15 3 16 48 किलोमीटर, ठीक है। तो इतनी लीटर से 48 किलोमीटर कवर करेगी इस कार। अब बी नंबर सॉल्यूशन देखिए, 100 किलोमीटर के लिए कितने पेट्रोल चाहिए, तो 1 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर के लिए इतनी लीटर चाहिए, तो 100 किलोमीटर के लिए क्या है। तो देखिए तो ऐसे लिखना, फॉर 15 किलोमीटर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 1 लीटर। तो देयरफॉर फॉर कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1/15 इंटू 100, 1/15 इंटू 100, तो मतलब 100 को 15 से डिवाइड देना, लीटर है, इज इक्वल टू, अच्छा 100 को 15 से डिवाइड देना, 15 से, तो पहले काट देना 5 से, 5 3 15 और 5 20 100। अब देखिए 3 से 20 को डिवाइड देना, तो 3 6 18 है, 2/3 6 complete 2/3 लीटर। तो इतनी पेट्रोल चाहिए 100 किलोमीटर रन करने के लिए। तो भाई मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करना भाई, और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।